वापसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसा कौन सा थर्मामीटर बना लिया कि क्या नाम चैंपियन जी के लगाया और उन्होंने देख लिया तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अब वो शराब भी नहीं पीते हैं। अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो अभी तो कहते हैं ना वो बेचारे बहुत दूरगामी वाले हैं ना। वो दशरथ का पाठ करते हैं, रामलीला में हो ना हो उन्होंने पाठ करते करते दशरथ जी पैदा हो गए हों, उन्होंने कह दिया अब सब ठीक है, सब क्लीन है। तो चैंपियन के रूप में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लग गया है बीजेपी पर हमला करने का। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने विधानसभा विधायक प्रणव चैंपियन को बताया कि वो बदतमीजी के चैंपियन हैं और बीजेपी में चले गए तो क्या करेंगे। एरावत हाथी है, अपनी फौज पर चढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। तो इस तरह के हमले कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर हो रहे हैं। ये जो चैंपियन हैं, अपने आप को चैंपियन कहते हैं, प्रणव चैंपियन, ये चैंपियन उम्पियन कुछ नहीं है, बदतमीजी के चैंपियन हैं। तो बद्रीनाथ से बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट ने कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से स्वागत में सायरन बजाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने को लेकर समर्थन किया। उनका कहना है कि चैंपियन ताकतवर जनप्रतिनिधि हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं। भट्ट ने अपने बयान से साफ कर दिया कि 13 महीनों तक बीजेपी से निष्कासित चैंपियन की वापसी का आखिर आधार क्या है। चैंपियन एक जनप्रतिनिधि है, 4 बार से जीते हैं और जिला पंचायत में भी बार बार जीत रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सदस्य रही हैं उसमें। और जब उनका भाजपा में वापसी हुई तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, लोग स्वतः आए हैं। और जब एक उत्साह होता है कि जनप्रति के प्रति, ये ठीक है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनका जो बयान थे, जो वक्तव्य थे, उस कालखंड के जब वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके गुणोत्तम सुधार हुआ है। तो चैंपियन की वापसी तो बीजेपी में हो गई, लेकिन उसके बाद जो विवादों का दौर है, चर्चाओं का दौर है, वो लगातार जारी है। कांग्रेस को मौका मिल गया बीजेपी पर हमला करने का, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इस वक्त की पार्टी बदल चुकी है, ये नए जमाने की बीजेपी है। पहले खंडूरी जरूरी हुआ करते थे और अब चैंपियन जरूरी हो गए हैं। बीजेपी अब नए दौर की पार्टी है जो लोगों के बीच तो सक्रिय है ही, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उतनी ही एक्टिव है। अनुशासन, चाल, चरित्र और चेहरा उसकी टैगलाइन है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट उसकी प्राथमिकता है। बदली बदली से इस भाजपा में पार्टी के पुराने और सीनियर लीडर कुछ अनमने से हैं। लेकिन चैंपियन की वापसी के बाद ये बहस पार्टी के भीतर और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी जनमानस की पार्टी हो गई। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कैडर बेस्ड पार्टी और जनमानस की पार्टी में आ जाता है। बीजेपी में भी उत्तराखंड के अंदर बड़े स्तर पर सब जोड़तोड़, उठापटक, जुगाड़बाजी, अपने को स्थापित करने की राजनीति में लगे हैं, ये साफ दिखाई पड़ता। बीजेपी में आए इस बदलाव पर पार्टी के मौजूदा लीडर चुप्पी साध जाते हैं। हालांकि उनका कहना है कि पार्टी में पुराने वरिष्ठ नेताओं की कोई उपेक्षा नहीं हो रही है और जल्द ही कार्यकारिणी के विस्तार में ये दिख भी जाएगा। जहाँ तक चैंपियन का प्रश्न है, कोर ग्रुप और माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर निर्णय लिया है, उस पर कहना कुछ ठीक नहीं होगा। और उनकी वापसी भाजपा में हो चुकी है और आगे जो कार्यकारिणी हमारी आएगी उसमें निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं को मिला करके एक अच्छी कार्यकारिणी भाजपा की होगी। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन चैंपियन के बहाने पार्टी के अंदर एक बार फिर उथल पुथल है। रीति नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। मौजूदा महारथी इसे ही पार्टी की रीति नीति करार दे रहे हैं, तो पुराने भाजपाई कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।